आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच चुनावी रणनीति को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इस दरमियान विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ है। खबर है कि यूपी में कांग्रेस ने 25 सीटों पर अपना दावा ठोका है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही यूपी में सपा की भूमिका को लेकर अपनी राय कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरी ओर बंगाल को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह डाला है कि ममता बनर्जी गठबंधन नहीं चाहती हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं बिहार की सीटों और गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी मंथन के दौर से गुजर रही है। इस बीच खबर है कि जल्दी ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ का दौरा करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव से जुड़ी रणनीति को धार देंगे। आपको बता दें कि अमित शाह को 5 जनवरी यानी आज यूपी दौरे पर आना था, लेकिन फिलहाल उनका ये दौरा टल गया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चरम पर है। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजभर ने स्पष्ट किया है कि 14 जनवरी के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो मंत्री बनेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने अपनी और पीएम मोदी की मार्केटिंग कर रही है। तेजस्वी ने लोगों से पूछा कि जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, अगर आपको भूख लगेगी आप मंदिर जाओगे तो खाना मिलेगा क्या, वहां तो उल्टा आपसे दान मांग लिया जाएगा। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल डीएनए में ही राम विरोध है। यूपी विधान परिषद में एक सीट पर उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 29 जनवरी को विधान परिषद की रिक्त सीट पर उपचुनाव करवाया जाएगा। 11 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तो वहीं 18 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता दिनेश शर्मा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद यूपी विधानसभा परिषद की एक सीट खाली हो गई थी। यूपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों के एसपी समेत कुल 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच पुलिस विभाग में लगातार हो रही प्रशासनिक फेरबदल को अहम माना जा रहा है। झांसी में राम मंदिर को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने वाले युवक पर कार्रवाई हुई है। यूपी एटीएस की टीम ने जिब्रान मकरानी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जिब्रान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और बाबरी मस्जिद के बहाने लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। विनोद गोरखपुर का रहने वाला था। उसने 2007 में गोरखपुर से बीएसपी की सीट पर विधायकी का चुनाव भी लड़ा था। विनोद के नाम पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पीलीभीत में दबिश देने गई पुलिस पर आरोपी ने गोली चला दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री सीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और अवैध तौर पर बनाए गए उसके घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, मुन्ना यादव की ओर से हाल ही में पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी, जिसमें गोली लगने के चलते कांस्टेबल सचिन राठी शहीद हो गए थे। हापुड़ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां गढ़मुक्तेश्वर तहसील में तैनात एक लेखपाल के सहायक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांगता नजर आ रहा है। संबंधित अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
शिक्षा इंसान को न सिर्फ बेहतर बनाती है बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने में सक्षम बना देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है गाजियाबाद में, जहां दासना जेल में हत्या केस में 11 साल जेल में गुजारने वाले कैदी शकील ने एक किताब लिख दी है। दरअसल जब 2011 में शकील जेल में गया था तो वो अशिक्षित था। शुरुआत में वो जेल में बेहद परेशान रहता था। ऐसे में स्वयं सेवी संस्था की मदद से उसने पढ़ाई शुरू की और इग्नू से डिप्लोमा भी हासिल किया। साथ ही उसने कविताएं और शायरी लिखना शुरू कर दी। ऐसे में जमानत पर छूटने के बाद उसकी पहली किताब गुले मुकद्दम सामने आई है, जिसका विमोचन दासना जेल के सुपरिटेंडेंट ने किया है। जालौन में अनोखी दोस्ती की मिसाल सामने आई है। दरअसल एक बुजुर्ग को बुढ़ापे में उसके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो बेसहारा होकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को बेबस हो गए थे। ऐसे में उनके एक पुराने दोस्त को इस बारे में पता चला तो वो फौरन पीड़ित बुजुर्ग श्याम बाबू के संपर्क में आ गए और उन्हें अपने घर ले आए और दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उन्हें अपने साथ ही अपने घर में पनाह दे दी। 1993 से केपटाउन में जीत तलाश रही टीम इंडिया ने केपटाउन की पहेली को सुलझाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज की है। केपटाउन में टीम इंडिया की जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये टेस्ट मैच अब तक के क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा है। इस टेस्ट मैच में महज करीब 107 ओवर ही फेंके गए, जहां साउथ अफ्रीका पहली पारी में महज 55 रन पर सिमट गई, तो वहीं टीम इंडिया भी पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सकी और सिर्फ 153 रन ही बना सकी थी। ऐसे में दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन पूरी टीम 176 रन पर पवेलियन लौट गई। जवाब में टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाकर सीरीज को ड्रॉ पर खत्म किया। तो आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।